आप देख रहे हैं S4U चैनल। हमारे सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती और अपने चिकित्सा मंत्री रहे और अपने लाडले पूर्व विधायक बंसी जी बाजिया साहब रघुनाथ जी मेला का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, साथ में साल उड़ा रहे हैं। अब शहीद की मां सरपंच भी रहे हैं। मैं सर्वप्रथम स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच शंकर जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए श्रीमान बंसीधर जी, सुभाष जी मीर साहब, प्रिंसिपाल जी लापुआ और कैलाश सरपंच ढालेवाल गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐसे ही हमारे अमर शहीद नाथूराम जी महला की शहादत दिवस पर आज हम सब उनकी शहादत को याद करने के लिए, सलामी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी समारोह में हमारे बीच में पधारे हमारे सीकर जिले के सांसद परम सम्मानीय श्री सुमेधानंद जी सरस्वती जी, पूर्व विधायक श्रीमान बंसीधर जी बाजिया साहब, यहाँ के सरपंच श्रीमान शंकर जी, पंचायत समिति सदस्य ज्ञानाराम जी मेला साहब जो पूर्व सरपंच भी हैं, प्रिंसिपाल जी बाजिया साहब, गुरु जी कर्नल राम। हम शहीद की शहादत को नमन करते हैं। मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हर बार की तरह हर बार जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं, हमारे लाडले को याद करते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहते, इतना ही के लिए दिन रात सीमाओं पे पहरेदारी कर रहे हैं। और हमें कहते हुए बड़ा गर्व है कि हिंदुस्तान के अंदर इस देश की रक्षा के लिए अगर सबसे ज्यादा वीर इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुए तो हमारे शेखावटी क्षेत्र के हुए। मैं युवा साथियों से इस मौके पे आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मातृभूमि के लिए एक मन में संकल्प होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने हम सब लोगों की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है कि जब जिस प्रकार से जो जवान चला जाता है, ये सही है कि परिवार बहुत दुख खो देता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी हमारा कोई लाडला इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, तो मैं देखता हूँ जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर शहीद हुए हैं। हजारों साथियों का काफिला तिरंगे यात्रा के साथ उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचता है और सही मायने में यही अपने लाडलों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती। मैं ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपना शुभ कार्य करने के लिए मंदिर में धोख लगाते हैं, नई शादी होती है, जाट लगाते हैं, हम देवरू को पूछते हैं, उसी प्रकार से जब भी कोई पुण्य काम हो, आप निश्चित रूप से एक मंदिर की तरह हमारे शहीद के स्मारक में आके धोख लगा के इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, स्कूल के लिए जाए तो आप जब भी स्मारक के सामने से निकले तो इनको शहीद नाथूराम जी को सैल्यूट करके, इनको प्रणाम करके जाए, ताकि आपका एक उच्चतर चरित्र निर्माण हो, आपका उच्चतर व्यक्तित्व बने, आपके मन में देशभक्ति की एक भावना जगे। मैं तो यहाँ हर बार आप लोग याद करते हैं, मैं पुनः जो शहीद परिवार जिन्होंने जो हर बार हमें भी याद करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पुनः मैं को भी तो मानते थे, देवता भी तो वो देश की रक्षा करते हुए जो गए हैं, उनको अपने को देवता के रूप में मानना चाहिए। सिंचन में लक्ष्मणगढ़ तहसील में नरोदला गांव है, लक्ष्मणगढ़ के सभी
वहाँ पर 3 साल पहले शहीद मोहन सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ। पिछले साल 85वीं वर्षगांठ थी। उस गांव में ये परंपरा शुरू हो चुकी है कि जब नया दूल्हा कोई गांव में जाते शादी के लिए तो सबसे पहले शहीद स्मारक पर धूप लगाते हैं। नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले शहीद स्मारक पर, किसी लड़की को विदा करते हैं तो विदाई के समय शहीद स्मारक पर धूप लगाते हैं। तो यह परंपरा अपने सीकर जिले में शुरू हो चुकी है। कल जेठी गांव में मैं शहीद की मूर्ति का अनावरण में गया हुआ था, तो वहाँ भी ये चर्चा चली। तो जेठी ग्रामवासियों ने भी हाथ उठा के और समर्थन किया कि हम भी ये कार्यक्रम शुरू करें। तो मैं आपसे जो अपेक्षा करता हूँ गादिया रामपुरा के गाँव के लोगों से, वैसे सुभाष जी ने कवर कर दिया मेरी बात को, तो हाथ उठा के समर्थन करें कि आप भी ये परंपरा शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल चुका है। दूसरे दो बाकी शहीद परिवार को अगर कोई पेंशन संबंधी या चिकित्सा संबंधी जो भी कोई अपने जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें कोई अगर दिक्कत आती है तो हमारे नंबर ले लीजिए और हमारे से आप कभी भी संपर्क करिए, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। कि आपको देख के आश्चर्य होगा और सालाना मेला बढ़ता है वहाँ पर, तो ये हमारी आस्था पर निर्भर करता है। दूसरी बात, अगर इनकी हम शहादत को देखेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, 10 करोड़ का बंगला है, 200 करोड़ का बिजनेस है, वो किसी काम का नहीं है अगर आपकी फौज मजबूत नहीं है और आपके देश में अगर वो सैनिक नहीं है जो शहादत देने वाले, तो वो किसी काम के नहीं है। ये अभी जिंदा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा चल रहा है। तो हमें इनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। और मेरी तरफ से एक निवेदन और है, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको हमारी संस्था है 2, एक तो अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद है और एक एक्स सर्विसमैन लीग है। तो इनसे जुड़ करके जो भी पेंशन आता है उसकी कोई भी समस्या है वो एक तरीका है उसको उठाने का। तो इन संस्थाओं से भी जुड़ने की कोशिश करें जो भी एक्स सर्विसमैन है। इतनी प्यारी होती है हमें जान, और ये हमारे जो शहीद होते हैं इसी जान को देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये इस जान को न्योछावर कर देते हैं। अतः स्वामी जी हमें कहते रहते हैं कि बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने एक बार मैंने सुना कि देवता कौन होता है? देवता वो होता है जो देता है। कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, लेकिन जिसने देश की खातिर इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हमारे शहीद हैं यही हमारे सबसे बड़े देवता है और यही हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। युवा यहाँ पे बैठे हैं, मैं युवाओं को बता देना चाहता हूँ, एक दिन मैं ऐसे ही उत्सुकता बस स्वामी जी से पूछ लिया। मुझे पता लगा कि स्वामी जी अपने टाइम के बहुत ही आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हुए हैं, जिनको यूनिवर्सिटी के मेडल वगैरह भी मिले हुए हैं। तो मैंने पूछा, स्वामी जी संन्यास के पीछे का क्या कारण रहा? स्वामी जी ने बताया कि मैंने राम प्रसाद बिस्मिल साहब का एक किताब पढ़ा जब वो जेल में थे, और जो बातें उन्होंने भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे शक्तिशाली बनाना है, वो बातें मैंने पढ़ी। तो मेरे मन में यह आया कि अब खुद के लिए और परिवार के लिए तो क्या जीना, समाज और देश के लिए ही ये जीवन देना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो किताबें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। वो हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। शहीदों की तरह ही जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी भी किताबें पढ़नी चाहिए, जैसा कि सुभाष जी ने बताया। और ये भारतीय सेना के इतिहास में दर्ज है। शेखावटी क्षेत्र का, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, 1962 की जो लड़ाई थी चाइना के साथ में, चाहे 1965 की, 1971, और जो रिसेंटली कारगिल वॉर था उसमें भी शेखावटी के जाबाजों ने अपने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। और उसी लाइन में हमारे अमर शहीद नाथूराम जी हैं। एमएलए कोर्ट से पैसा दिया, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास गांव वाले 5-7 आदमी थे, मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं थी, ये तो विधायक का कर्तव्य होता है। और मैंने इसमें जितने भी आप लोगों की सहमति से अपन सबने मिलकर जितने भी पैसे लगाओ आप लगाओ, सहर्ष आपको अपने कोटे से मिलेंगे। वो कोटा आपका ही था, मैं तो केवल एक कलम चलाने वाला आदमी था। सबने ऐसा काम किया है और आगे भी होता रहेगा। आप और हम
आराम से यहाँ बैठे हैं। ये बैठने का कारण एक ही, हमारी चारों तरफ की सीमाएं सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित के अंदर हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में भी वहां पे 24 आवर ड्यूटी देते हैं। -40 डिग्री किसको कहते हैं, टेम्परेचर 50 डिग्री किसको कहते हैं, हर परिस्थिति में, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है कि इसके अंदर हर मौसम हर देश में 24 आवर रहता है। कहीं बर्फ जमी तो बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर कहीं पांडिचेरी रोज बारिश होती है। हमारा देश एक ऐसी जगह है कि हर मौसम का हम उपयोग करते हैं। आज हम बड़े बड़े सेठ कल कारखाने हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। सेना पे जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हम उनको सबको सलाम करते हैं कि आज उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है और आज हम आराम से बैठे हुए हैं। अगर जब भोज है तो हमारे देश हिंदुस्तान की है, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हिंदुस्तान की है। वो जमाना गया कि पाकिस्तान हमारे पर आंख दिखाता ना, और चीन तो हमारी 2 दफा जमीनें हड़प चुका है। सेना वही थी, लेकिन लगाम दूसरे के हाथ में थी, कमजोर लोगों के हाथ में लगाम थी, इसलिए हमें अपनी जमीन कई हजारों किलोमीटर की जमीन देनी पड़ी चीन को। आज 3 दफा कोशिश कर, 1 इंच भी जमीन हमारे सेना ने नहीं दी, वो अडिग है। ऐसी बात नहीं कि अब देश के अंदर कोई आंख उठा के देख ले। आज पाकिस्तान में अंदर जाके घुस के आप मार के आए हो, और वो भी इस परिस्थिति में हमारा जवान वहां रह गया अभिमन्यु, उसको भी पाकिस्तान ने 24 घंटे में वापस शहर सम्मान से छोड़ के गया, कि मोदी जी ने कह दिया था 24 घंटे आपके हैं, बाकी के मेरे हैं। फटाफट अपनी संसद बनाई, उन्होंने वापस शहर छोड़ के गए। इसको कहते हैं सेना का मजबूत सुदृढ़ ढांचा और अच्छा प्रधानमंत्री। मैं छोटी सी रकम है लेकिन स्वीकार करना, और जो भी मेरे लायक काम हो शहीदों के लिए जब भी आज रात का आप आओ, और मैं इसके लिए मैं तैयार रहूंगा हमेशा। और ये आपकी ज्यादा 21 रुपये की रोटी थी, वो मैं जरूर दे के लाऊंगा। और आप लोगों ने, गांव के लोगों ने ये परंपरा चालू कर रखी है कि हमें शहीद की पुण्य तिथि पे हमें सबको इकट्ठा होना है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, शहीद हमारा सबका है। अब मैं 2 रोज लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, शहीद नाथूराम, शहीद नाथूराम, जय हिंद। अभी वक्ताओं ने आपके सामने ठीक बात कही। माननीय कर्नल नंदकिशोर जी ने भी, माननीय बंसीधर जी ने भी ये बात कही कि आज हमारे पास जो कुछ है, हमारी सीमाओं पर हमारी मजबूत सेना और हमारे नेतृत्व का मजबूत इरादा, उसके कारण है। नहीं तो हमारे पड़ोस के देशों को हम जब देखते हैं, उन देशों में जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। यूक्रेन अपने आप में एक शक्तिशाली और विकसित देश था। मुझे 2 बार यूक्रेन जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते हैं। अब भी 18,000 स्टूडेंट्स को हम वहां से निकाल करके लाए। इतना बढ़िया देश, इतना सुंदर देश, हथियारों की दृष्टि से और दुनिया में सबसे अधिक जौ पैदा करने वाला देश, अंगूर पैदा करने वाला देश ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन। आज वहां कुछ नहीं है। ये जो जौ के भाव आपके 3,2800 बिक रहे हैं, उसका कारण यूक्रेन में बर्बादी हो गई। कारण क्या हुआ कि जब बड़े देशों ने, अमेरिका, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने एक अभियान चलाया, इनके पास आणविक शक्ति है, उसको खत्म करो। हम नहीं करेंगे। देखो आश्चर्य क्या है, 2 आदमी आमने सामने डाल लिया, खड़े कर क्यों डाल दे, मैं कुंडा मुंडा, और उसको वो उसने लाठी डाल दी, उसका सिर फोड़ दिया फिर अपनी लाठी से। वही यूक्रेन के साथ हुआ। अटल जी के समय में भी हमारे ऊपर बहुत प्रतिबंध लगे थे,
जब पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 3 ही आदमियों को पता था। एक तो अटल जी को पता था, और उस समय उनके जो सेना के एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनको पता था, और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को। इसके अतिरिक्त जो पोखरण में सेना काम कर रही थी उनको भी नहीं पता था होगा क्या, खड़े खोदो खड़े खोदो तो होना क्या है इसका किसी को नहीं पता था। और धीरे से जाकर के जो ही प्रधानमंत्री जी बाढ़ में उतरे, रक्षा मंत्री उतरे, हमारे देश के डिफेंस के बड़े बड़े अधिकारी उतरे और धमाका हुआ। अमेरिका जो ये कहता है कि दुनिया में कहीं चिड़िया बोलती है तो मैं पता कर लेता हूँ, उसका क्या आंखें करी। लेकिन जी ने कहा कि नहीं, हम टस से बस होने वाले नहीं है। हम वो महाराजा सूरजमल जिसने कभी किसी से समझौता नहीं किया, हम उनकी औलाद, उनकी संतान है। हम अमेरिका से डरेंगे और अमेरिका से नहीं डरे, अपने आप में आणविक शक्ति बने, और आज उसका परिणाम है। बंधुओं, पिछले 1 सप्ताह के भीतर मैं दिल्ली में था, 8 देशों के विदेश मंत्री भारत में डेरा डाले रहे, 8 देशों के, उसमें अमेरिका भी था, चाइना भी था, रसिया भी था, जर्मनी, फ्रांस, सब बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री भारत में बैठे रहे और मोदी के मुंह की तरफ देखते रहे कि ये आदमी समझौता करवा सकता है, ये झगड़ा मिटा सकता है। बंधुओं, ताकत होती है, लोग उसी के पास जाते हैं पंचायती करने के लिए। गांव में भी समझौता वही आदमी कराता है जिसका कद ऊंचा होता है। सामान डाल देंगे ताकि एक अच्छा से जाएगा, अच्छा बन जाएगा। शहर दो कर लेते हैं। मोरासी स्टेडियम में जिम दिया, कुछ पैसा मैंने दिया, कुछ उन्होंने लगाया। 200 बच्चे सुबह जिम करने के लिए आते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम आप भी बना सकते हैं। आप एक 21 नौजवानों की कमेटी बना दो और एक 100 रुपए का टोकन जरूर देना। आप कहेंगे साहब क्यों? वो इसलिए कि मुफ्त की चीज की कोई कीमत नहीं होती। जिसके पास टोकन होगा वही आदमी जिम करेगा, नहीं तो हर कोई मजा लेने आ गया, एक दिन तफरी करने के लिए घुस गया करके, जो पहले से लोग करते हैं उनको डिस्टर्ब कर देगा करके। आप एक टोकन ले लीजिए और उनमें जो 100 लड़के 50 लड़के हों उनको टाइमिंग दे दीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक तुम आओगे, इतने से इतने तक तुम आओगे, इतने से इतने तुम आओगे। एक सिस्टम बना रहेगा और उसमें और भी कई सामान की जरूरत पड़ेगी, और भी सामान दे देंगे, आप सामान की चिंता मत करना। एक बढ़िया जिम बनाओ। यहाँ सामने सरपंच साहब से, शंकर जी से निवेदन करूंगा कि आप नरेगा के तहत एक बढ़िया ट्रैक बना सकते हैं। हमने पिपराड़ी में बनाया है ट्रैक, अभी दी बेस्ट ट्रैक है, बहुत बढ़िया ट्रैक बना है। तो इसलिए एक बढ़िया ट्रैक बनाओ ताकि नौजवान उसमें दौड़ ले। पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, एक पानी की टंकी बना दो और 1 लाख रुपया मैं यहाँ लैट बात के लिए दे दूंगा। एक ड्रेसिंग रूम, एक लैट्रिन बाथरूम, बच्चे सुबह आए, दौड़े, खेले कूदे, नहा करके घर चले गए, तो एक वातावरण बनेगा। तो 10 लाख रुपए का अनुदान मैं इस कार्यक्रम के लिए दूंगा। 3 लाख का सामान, 6 लाख का सेट और 1 लाख रुपए में सुविधाएं, फैसिलिटीज, पानी यहाँ पर है ही। तो एक सिस्टम बन जाएगा सारा का सारा। मैं आशा करूंगा कि उसका ठीक उपयोग होगा और उससे बच्चे खेलेंगे। आज स्पोर्ट्स के अंदर राजस्थान प्रदेश में भी आज जो बच्चे टॉप करके आते हैं नेशनल पर, एशियाड में या ओलंपिक में, उनको डायरेक्ट भर्ती होती है। रेलवे में डायरेक्ट भर्ती होती है, तेल कंपनियों में डायरेक्ट भर्ती होती है, डाक विभाग में डायरेक्ट भर्ती होती है। कम से कम 20 प्रोजेक्ट सेंटर के ऐसे हैं जिसमें बिना इंटरव्यू के, बिना एग्जाम के अपना मेडल दिखाओ और स्वामी सुमेधानंद के पास आ जाओ, नौकरी ले लो। हमारे सुभाष जी मीर साहब की ओर से भी दिए गए सुमेर 4 11